नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम IEX के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक कंटिन्यूसली आपको नीचे आता हुआ नजर आता है। अपने ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी 50-55% ये क्रैश हो चुका है। 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है। 150 का सपोर्ट भी तोड़ दिया है। तो क्या ये गिरावट बढ़ सकती है और ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 2022 में, जो कि बहुत अच्छी बात है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 44% है, ROC 54% है, ROA 18% है। रिटर्न रेशियोज भी बहुत ही अच्छे हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो डेट टू इक्विटी जीरो है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बहुत अच्छा नजर आता है। तो क्लियरली रिटर्न रेशियोज, लेवरेज रेशियो बहुत अच्छे नजर आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, प्रमोटर होल्डिंग तो है ही नहीं। म्यूचुअल फंड 15%, अदर DIA 6.5%, FII 21%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में आपको 58% की हिस्सेदारी नजर आती है, जिसमें से 35% तो रिटेलर्स के पास ही है जिनका इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम के अमाउंट का होता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बिल्कुल भी अच्छा नजर नहीं आता है। इंस्टीट्यूशंस का देखिए इंटरेस्ट है, लेकिन अगर आप पास से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा इंटरेस्ट कितना कम हो चुका है। FII के पास एक टाइम पे 38% से भी थोड़ा बहुत ज्यादा स्टेक था, जो कि अभी 20-21% पे आ चुका है। बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, 2 क्वार्टर पहले की बात कर रहा हूं। कितना ड्रास्टिकली आपको यहां पर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। रीसेंट ट्रेंड्स के बारे में बात करें, म्यूचुअल फंड अदर DIAs में केस ऐसा है कि यहां पर गिरावट हो रही थी, अभी वापस आपको स्टेक थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ नजर आया है। FIIs कंटिन्यूअसली सेल कर रहे हैं और रिटेलर्स कंटिन्यूअसली अभी माल खरीदते ही जा रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको यहां पर इनका स्टेक बढ़ता हुआ ही नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, PE रेशियो 42 है, सेक्टर का 30 है। एक्चुअली इसे कंपेयर नहीं कर सकते, मोनोपोली बिजनेस है। प्राइस टू बुक रेशियो 19 है, सेक्टर का 4 के आसपास है। तो वैल्यूएशन एकदम सस्ता नहीं है, लेकिन पहले जितना महंगा चल रहा था अभी उतना महंगा भी नजर नहीं आता है। कंपेरेटिवली आपको सस्ता होता हुआ नजर आया, लेकिन बहुत ज्यादा चीप चल रहा है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 300 के लेवल से आपको गिरावट देखने को मिली, 150 तक आता हुआ नजर आया, 50% का क्रैश हुआ, यहां पर एक बेस बनाया और वापस आपको गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 30 के भी नीचे वीकनेस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहां पर गिरावट हो रही है, ब्रेकडाउन जरूर हुआ है, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम में ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। यह थोड़ी सी अच्छी बात हो जाती है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे आपको किस प्रकार से एक शानदार रैली देखने को मिली, लेकिन पूरा रिट्रेसमेंट होता हुआ नजर आया है। जहां से ये ब्रेकआउट हुआ था उस लेवल के नीचे आना ये शुरू हो चुका है। वीकली RSI भी बहुत ही वीक है। 29 का वीकली RSI आपको यहां पर नजर आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहां पर डेली चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। जहां से गिरावट हुई है अब वही लेवल हमें एज अ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। यह 150 का ब्रेकडाउन लेवल। सपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो यहां पर आप देख पाएंगे जो लास्ट स्विंग देखने को मिला था वो अप्रोक्सीमेटली 135 के आसपास का लेवल था, 135-130 का लेवल था। तो ये हमें यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह दिखाई पड़ता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। सपोर्ट वही रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस आपको ऊपर शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली हमें 170 के आसपास नजर आता है, क्योंकि इस रेंज के ऊपर के साइड का लेवल 170 था। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे आपको यहां पर सेम लेवल्स नजर आते हैं। गिरावट हुई, 2 महीने पॉज लिया, उसका जो हाई है हमारा रेजिस्टेंस है और यहां से जहां से ब्रेकआउट हुआ था उसका जो लो है वो हमारा सपोर्ट हो जाता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए काम करना है तो यहां पर अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं, जब तक ये स्टॉक 150-155 इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक के लिए तो सोचना भी नहीं है खरीदारी के बारे में। मैं तो यहां पर 150 के ऊपर भी ज़्यादा प्रेफर नहीं करूंगा। जब तक ये प्रॉपर कुछ प्राइस एक्शन बना के ऊपर नहीं जाता है तब तक के लिए हम यहां पर प्रेफर नहीं करेंगे स्विंग ट्रेड करने के लिए। पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बात करें, जब तक ये 170 के ऊपर नहीं जाता है तब तक के लिए प्रेफर नहीं करना है, तब तक के लिए अवॉइड करना है। तो ये तो हो गया ऊपर के लेवल का डिस्कशन। अगर ये 130 के आसपास आता है तो यहां पर छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम स्विंग ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं, सपोर्ट ट्रेड कर सकते हैं। बाकी पोजिशनल ट्रेड के लिए 130 पे आता है, खरीद लेते हैं, इसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हम 3, 6, 12 महीने के लिए होल्ड करना चाहते हैं। तो इतने छोटे सपोर्ट पे एक कैंडल के बेसिस पे हम यहां पर काम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए। अब लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं। कंपनी मेरे हिसाब से खराब नहीं है, IEX एक अच्छी कंपनी है, लेकिन ये तेजी इतनी अच्छी
आई थी, वैल्यूएशन इतना बढ़ गया था कि स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। 150 का इंपॉर्टेंट लेवल भी आपको टूटता हुआ नजर आता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तीन चीजें होती हैं, फंडामेंटल, वैल्यूएशन और टेक्निकल। फंडामेंटल तो अच्छे हैं, वैल्यूएशन अभी बहुत अच्छा भी नजर नहीं आता है लेकिन अभी बहुत खराब भी नहीं है, तो न्यूट्रल हम कह सकते हैं। लेकिन टेक्निकल्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स कुछ ज़्यादा ही खराब यहाँ पर नजर आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वेट करूंगा कि भाई टेक्निकल्स भी थोड़ा बहुत मजबूत होता हुआ नजर आए। मैं पर्सनली यही प्रेफर करूंगा कि ये 170 के ऊपर जाए तो मैं यहाँ पर खरीदारी करना चाहूँगा। लेकिन जो यहाँ पर टेक्निकल्स को इतना महत्व नहीं देते हैं, वैसे भी कुछ लोग होते हैं, तो अगर आप इस प्रकार से काम करना चाहते हैं कोई इशू नहीं है। तो आप इस प्रकार से काम करना चाहें तो 130 एक अच्छा लेवल यहाँ पर नजर आता है। इस प्रकार आप खरीदारी करना चाहें तो करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मैं तो भाई पर्सनली यही प्रेफर करता हूँ और सजेस्ट करता हूँ कि टेक्निकल्स को थोड़ा बहुत तो इंपॉर्टेंस आपको देना ही चाहिए, क्योंकि हम कितना भी फंडामेंटल एनालिसिस कर ले, वैल्यूएशन का एनालिसिस कर ले, लेकिन प्राइस जो आपको दिखाई पड़ता है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के हिसाब से जो प्राइस चल रहा है वही सही चल रहा है, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स ये एक थियरी है, हमेशा सही नहीं होता है, लेकिन जस्ट मैं आपको एग्जांपल की तरह मैं बता रहा हूं कि मार्केट में जो हो रहा है सब कुछ इसमें फैक्टर्ड इन है। जो हमें पता है, जो न्यूज़ में आ चुका है, जो नहीं भी आया है, सब कुछ प्राइस में फैक्टर इन हो चुका है। तो हमारी जो रिटेलर्स की लेवल ऑफ एनालिसिस होती है वो इतनी पावरफुल नहीं होती है कि हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ सही तरीके से समझ जाते हैं और प्राइस भले ही नीचे जा रहा है लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर फंडामेंटल्स अच्छे हैं और ये अभी नहीं तो फिर कभी थोड़े दिन में, थोड़े समय में आपको रिकवर होता हुआ नजर आएगा। इतना पावरफुल एनालिसिस एज ए रिटेलर हमारा नहीं होता है, इसीलिए टेक्निकल्स को थोड़ा वेटेज देना जरूरी हो जाता है। इसलिए मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि 170 के ऊपर ही आपको खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं, नो इशू, 130 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।